आज हम अपनी क्लास में शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में आपको अगर मैं फोर्थ चैप्टर की बात करूं तो फोर्थ चैप्टर आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, ये सभी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और एक बार फिर आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर या फिर हम कहते हैं द डिग्री ऑफ द इक्वेशन विच इज 1, द इक्वेशन हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लिखेंगे 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे बिकॉज इक्वल टू की कंडीशन आ चुकी है, दैट्स वाई ये इक्वेशन बन चुकी है। ओके, एंड यहां पर सबसे बड़ी पावर जिसे डिग्री कहते हैं वो कितनी है? 1। वेरिएबल की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू या फिर आप कह सकते हो पावर इज 1, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर कितने तरीके के डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हुए हैं? ओनली वन वेरिएबल है जो x है। हमारा चैप्टर किसका है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखते हैं यहां पर लिखा होगा अगर 2x + y + 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज इक्वल टू का साइन है तो ये क्या बन गया? इक्वेशन। दो वेरिएबल है x और y, तो टू वेरिएबल्स हो गए, दोनों की ही पावर कितनी है? 1। तो हाईएस्ट पावर दैट मींस डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब एक चीज और देखते हैं, अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो 2xy + 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो हम कहेंगे ये इक्वेशन है और टू वेरिएबल भी है लेकिन लीनियर नहीं है, बिकॉज जो डिग्री हम फाइंड आउट करते हैं उसका मेथड मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि जो आपकी सिंगल टर्म है उसके अंदर कितने वेरिएबल है उन सभी की पावर ऐड होती है और उनको ऐड करके पता चलता है कि पावर कितनी है। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2। बेशक देखने में x की पावर 1 और y की पावर 1 है, लेकिन अगर सिंगल टर्म में दोनों मल्टीप्लाई है तो इफेक्टिव पावर ऐड करके निकाली जाती है। यह आपको हमेशा याद रखना है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। अब आपको बताता हूं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। अब हम कहेंगे ax + by + c इज इक्वल टू 0। ax + by + c is equal to 0. This is the standard form of the linear equation in two variable where हम कहेंगे यहां पर आपका a and b is not equal to 0. a and b दोनों ही 0 के इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर a 0 हो गया तो 0 × x 0, ये फिनिश हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रह जाएगा। अगर b 0 हो गया तो हमारा y फिनिश हो जाएगा, तो फिर से क्या बन जाएगा? एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। दैट्स वाई a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशन के अंदर। क्लियर है इतना? आई होप आपको ये चीजें समझ आ चुकी होंगी। अब अगर हम एक्सरसाइज 4.1 की तरफ चलें, हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या देख रहे हो? यहां पर लिखा हुआ है द कोस्ट ऑफ अ नोटबुक, द कोस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ अ पेन। और आपको करना क्या है? राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर द प्रॉब्लम। जो हमें प्रॉब्लम दी गई है, इक्वेशन दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है, इसे आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि यहां पर आपको टू वेरिएबल्स में शो करना है तो आपको टू वेरिएबल्स लेट भी करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन दोनों को लेट करेंगे बारी बारी से। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, यहां पर क्या आएगा? लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट आप लेट कर लीजिए ₹x एंड द
कॉस्ट ऑफ पेन, जो आपका पेन है उसकी कॉस्ट, दूसरा कोई वेरिएबल, आपकी मर्जी है, आप कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हो। तो आपको दो वेरिएबल चाहिए थे, x एंड y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या कंडीशन दी है, कंडीशन दी कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। अब ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ नोटबुक किसके इक्वल है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है आपकी, x, तो कॉस्ट ऑफ, और ये 2 एज इट इज मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ पेन विच इज y, so it will give you x is equal to 2y। नाउ आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, 2y को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और ये आपका आंसर है। आप यहां पे भी लिख सकते हो हैंस x माइनस 2y इज इक्वल टू इज द required linear equation in two variable। तो आप कह सकते हो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इज हमारी एक रिक्वायर्ड, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इसको आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है, वो हमने कर दिया है। आई होप क्वेश्चन बहुत इजी था और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशंस को जितने भी आपको पार्ट दिए हैं, आपके सेकंड क्वेश्चन में 8 पार्ट्स हैं आपके पास। कितने हैं, 8 पार्ट्स, ठीक है। तो इन 8 पार्ट्स को आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले तो रिप्रेजेंट करना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब देखते हैं कैसे होगा। तो ax प्लस by प्लस c कैसे होगा, जब आप इस फॉर्म में इस अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो 9.35 बार को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओगे तो ये कैसा नजर आएगा आपको, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। लेकिन आपका काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। कैसे होगा कंप्लीट, बिकॉज हमें तो यहां पर क्या शो करना था, प्लस का साइन, यहां पर क्या है, माइनस का साइन। तो ऐसे केस में क्या करें, ऐसे केस में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना सा काम करना। कितना सा काम करना, इतना सा। कितना सा काम देख लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस लगाओ। अब बिकॉज यहां पे माइनस का साइन है ना, ब्रैकेट लगा दो और इसको एज इट इज लिख दो। अब आप कहोगे ये तो आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ क्या है माइनस, दोनों के बीच में कौन है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स क्वेश्चन में हमने कोई चेंज नहीं किया है, जस्ट रिटर्न जो हमने राइट किया है इसके थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिए, ठीक है ना, इसके फॉर्म को थोड़ा सा चेंज किया है। अब यहां पर आप इसे कंपेयर कर सकते हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो नाउ लिखो यहां पे कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करने वाले हो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, कंपेयर करने से क्या मिलेगा, वी हैव, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3
और c की वैल्यू कितनी आएगी, ये कंप्लीट वैल्यू आपकी c है -9.35 बार। सो दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। आई होप आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। अब देखो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, तो 8 पार्ट्स है इसके अंदर, चाहे 8 की जगह 80 पार्ट्स भी होते, कौन सा उसमें नई चीजें आनी है, सेम चीजें हैं। इसको इस तरीके से फॉर्म में ले आओ, ठीक है, वेरिएबल x, वेरिएबल y और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड, फिर उसके बाद जिसके पास भी माइनस है ब्रैकेट में डाल दो उसको, और बाकी सबको किस में शो करना है, पॉजिटिव में, और फिर बारी बारी से कंपेयर करो, a, b और c की वैल्यू बता दो। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखते हैं ये कैसे होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं इस पार्ट नंबर 2 की बात करता हूं, तो पार्ट नंबर 2 में आपका क्या दिया हुआ है, पहले से ही x, y और कांस्टेंट सब लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो एक स्टेप तो छोटा हो गया। बस अब हमें क्या करना है, इन दोनों को पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव कैसे बनाओगे वो देखते हैं। तो चलो यहां पे स्टार्ट करते हैं। x अब माइनस दिया हुआ, तो करना क्या है, इसको जस्ट प्लस कर दो, और इस तरीके से -1/5 हम ब्रैकेट में लिख देंगे, बिकॉज y/5 दैट मीन्स 1/5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, और y को इसके साथ एज इट इज लिख दो। अब -10 है, इसको भी क्या करोगे, प्लस, और ब्रैकेट के अंदर -10 इज इक्वल टू 0। बस ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, आधा आंसर, ठीक है, थोड़ा आधा है। क्यों, क्योंकि आप देखो हमने अभी तक क्या किया है, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आधा आंसर क्या है कि इसमें से a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कंपेयर द फॉलोइंग, या सॉरी कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद, किसके साथ करने वाले हो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके बाद आपको ऐसा करने से क्या मिलेगा, we have क्या मिलेगा। अब देखो a की वैल्यू यहां पर क्या है, यहां तो कुछ भी नहीं है, यानी कि कोफिशिएंट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और जहां कुछ ना हो, जिसका कहते हैं ना, जिसका सबका मालिक एक, तो इसका मालिक भी कौन हो गया, बेचारे का एक हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, तो इसके साथ कौन कोफिशिएंट हो गया, 1। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, और b, ठीक है, b इज इक्वल टू, अब b के लिए y का कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे, -1/5। उसके बाद c की वैल्यू, c कौन है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है, -10। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ आ गया, और चाहे कितने भी मुश्किल पार्ट आपको दे दे, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको एक और करके दिखाता हूं, इसका सबसे लास्ट पार्ट, ठीक है, आप लोगों के लिए एक पार्ट और करके दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे क्या दिया हुआ, 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x, तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे हम क्या कर देंगे, 5 को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या दिखाएगा, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें रिप्रेजेंट किसकी फॉर्म में करना था, ax, by और c की फॉर्म में, लेकिन यहां तो सिर्फ x है और कांस्टेंट टर्म है, तो y कहां से लेकर आएंगे। तो सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 2x, y नहीं है ना, y नहीं है, तो आप उसमें जो नहीं है, जो वेरिएबल नहीं है या कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, तो उसकी जगह लगाएंगे 0। तो यहां क्या लगाओगे, +0 मल्टीप्लाई बाई y, और -5 की जगह क्या लगा दोगे, प्लस और -5 इज इक्वल टू 0। अब देखो आप कहोगे ये कहां से आ गया, तो सिंपल तो है, 2x एज इट इज, 0y, अगर 0 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, और 0 को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और -5 को भी तो ऐसे लिखा है मैंने, +-5 एज इट इज है। अब आप क्या लिखोगे, फिर ये लाइन लिख दोगे, कंपेयर द इक्वेशन बाय ax प्लस by प्लस c, और we have, तो we have दिखा देता हूं डायरेक्ट आंसर, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -5। तो अगर आपके पास कोई ऐसा, जैसे इस 8 पार्ट्स हैं, 8 में से कोई ऐसा पार्ट आता है जहां पर
x वेरिएबल नहीं है तो a कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, उस फॉर्म में लिख दोगे आप इस तरीके से 0x प्लस by प्लस सी, यानी कि इन दोनों की वैल्यू तो आपके पास होगी लेकिन x नहीं होगा, तो x को किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय x। वहां पर a कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है। और अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जहां पर x भी है y भी है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उस फॉर्म में क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये लिखना जरूरी है। क्यों है जरूरी, बिकॉज इन्होंने हमें कह दिया है कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, इसीलिए करना है, अदरवाइज कोई इसका मतलब नहीं बनता कि इस तरीके से 0 लगा के शो करना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने हमें कह दिया। अब दिहाड़ी मजदूरों की तरह भी इनकी बातें तो थोड़ी सी माननी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप आपने क्लास में अच्छा कुछ सीखा होगा और आपको समझ भी आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और घर पे सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।